शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई, इसलिए शीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सांस अब जली कटी सुनाएगी। आवाज से सांस दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला, मां पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सांस बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हां, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। शीलू तुम मुझे अपनी मां ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सांस बनकर नहीं मां बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते शीलू की आंखों छलछला गई। वह सांस के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक मां छोड़ी तो दूसरी नहीं मां पाई, बल्कि आप मेरी मां से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो मां भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को शीलू की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। उसने लोगों के मुंह से बुरी सांस के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही मां ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश कर दी। मां ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो मां का मुंह फूल जाता। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। मां चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहां गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहां ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हां, मैं तो बैठी बैठी खाती हूं, आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूं तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी मां को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसते रहती हो। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वह शादी से कतराने लगी। एक अनजाने भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर मां से बात कर लूं। मां ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि शीलू, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाए राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली, नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है मां, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया, तभी सांस आ गई। और आगे बोलती उसके पहले ही मां ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सांस के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में शीलू बोली कि मां अब बस करो, मैं अपनी दूसरी मां के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मां सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ मां, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू मां ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। मां, एक बात कहूंगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोल बेटा। मां, काश आप भी मेरी नई मां की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। मां, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज मां को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीलू उसकी मां बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं।
कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने दे, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।